हेलो दोस्तों, आज हम लोग निमी के 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। आईटीआई में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे निमी से ही आते हैं, तो आप भी इस सेट्स को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एमएस पेंट में कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करता है। तो एमएस पेंट जो है उसमें डॉक्यूमेंट टाइप यानी डीओसी एक्सटेंशन को सपोर्ट नहीं करता। हम डीओसी में काम एमएस पेंट में नहीं कर सकते हैं। आगे दिया गया है कि कौन सा एक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं? वेब ब्राउज़र वो होता है जहाँ पे हम गूगल के बारे में, इंटरनेट के बारे में, कुछ भी चीज़ के बारे में सर्च करके पढ़ते हैं, तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा इसका राइट आंसर। आगे दिया गया है कि RAM का विस्तारित रूप क्या होता है। तो R मतलब होता है रैंडम, A से एक्सेस, M से मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे दिया गया है कि मोटिवेशन को वर्गीकृत किया गया। मोटिवेशन किस प्रकार के होते हैं? एक मोटिवेशन आंतरिक होते हैं और एक मोटिवेशन बाहरी होते हैं। तो एक आंतरिक मोटिवेशन और एक बाहरी मोटिवेशन। आगे दिया गया कि ट्रिपल ए लिसनिंग का हिस्सा कौन सा नहीं है। तो ट्रिपल ए लिसनिंग में एंग्जाइटी नहीं आता है। एटीट्यूड, अटेंशन और एडजस्टमेंट, ये तीनों ट्रिपल ए के लिसनिंग के हिस्से में आते हैं। इंटरव्यू में डूज क्या है? हमें कैसा रहना चाहिए? इंटरव्यू के समय हमेशा कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए। डूज मतलब होता है रहना चाहिए, तो हमें हमेशा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। आगे बोला गया है कि पीसी में टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं। तो पीसी में टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए हम लोग मॉडेम का प्रयोग करते हैं। आगे दिया गया है कि वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग इंटरजेक्शन शब्द बोलते हैं, जो शब्द अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है। आगे दिया गया है कि रेलवे या उड़ान की घोषणा सुनना शिक्षा का लेक्चर किसके अंतर्गत आता है। तो ये कॉम्प्रहेंसिव लिसनिंग के अंतर्गत ये आता है, कॉम्प्रहेंसिव लिसनिंग। आगे दिया गया है कि छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। तो छोटी दूरी के लिए हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग यानी LAN का प्रयोग करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए? तो हमारा रिज्यूम छोटा और सटीक होना चाहिए, शॉर्ट एंड प्रिसाइज, छोटा और सटीक होना चाहिए। आगे बोला गया है कि वैन का विस्तारित रूप क्या है। तो वैन का विस्तारित रूप होता है वाइड एरिया नेटवर्क। W मीन्स वाइड और A फॉर एरिया एंड N फॉर नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। आगे दिया गया है कि कौन एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ये दो तरीके की डिवाइसेस होती हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के अंदर प्रयोग करते हैं और आउटपुट डिवाइस बाहर से प्रयोग करते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया। तो इसमें जो स्टिक है वो एक इनपुट डिवाइस है, बाकी सब आउटपुट डिवाइसेस हैं। आगे दिया गया कि पोस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। तो कंट्रोल V होता है पोस्ट के लिए, कंट्रोल C होता है कॉपी के लिए, कंट्रोल A होता है सिलेक्ट ऑल के लिए और कंट्रोल X होता है कट के लिए। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो कंट्रोल V होगा। आगे दिया गया कि आंसर में कौन सा शब्द मुख्य अक्षर है। यानी आंसर बोलते समय हम लोग आंसर बोलते हैं ना, आंसर नहीं बोलते हैं, आंसर बोलते हैं। तो इसमें जो W होता है वो साइलेंट रहता है। आगे दिया गया है कि इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि को क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग साइबर क्राइम यानी साइबर अपराध कहते हैं। कौन सा एक अच्छा संचार है। संचार अच्छा होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो मैसेज है वो एकदम क्लीन और डायरेक्ट हो, ऐसा नहीं कि बातें घुमा के बोली गई हो या जो आप बोलना चाहते हैं वो हमको समझ ही में ना आए। ठीक है, संदेश का अस्पष्ट होना नहीं होगा। प्रेशर रिसीवर पर हमला करना है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। प्राप्तकर्ता प्रेशर की नहीं सुनता, जब वो सुनेगा ही नहीं तो ये लिसनिंग कम्युनिकेशन अच्छा कैसे हो गया। इसीलिए राइट आंसर जो है उसका ए हो जाएगा, संदेश का साफ और स्पष्ट होना है। आगे दिया गया है कि कुछ ये वर्ड्स हैं, इनको अरेंज करना है। तो इसको जब अरेंज कीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी वर्कड एज अ स्कूल टीचर। लक्ष्य को के रूप में वर्गीकृत किया गया। लक्ष्य कैसे होते हैं? तो लक्ष्य जो होते हैं वो या तो शॉर्ट टर्म होते हैं या तो लॉन्ग टर्म होते हैं। कुछ लोगों के गोल जल्दी कुछ ऐसे रखते हैं कि 1-2 साल में ही सेट हो जाए, और कुछ ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए अपने गोल को सेट करते हैं। आगे दिया गया है कि ASAP का अर्थ क्या होता है। तो ASAP का अर्थ होता है एज सुन एज पॉसिबल। आगे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है। तो गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है। हम किसी भी चीज़ की सर्च करना होता तो हम गूगल का उपयोग करते हैं।
आगे दिया है कि ROM का विस्तारित रूप क्या है, तो ROM का विस्तारित रूप रीड ओनली मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी। आगे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम MS वर्ड में टाइप करते हैं, तो MS वर्ड में थेसरस जो है वो पर्यायवाची शब्द के लिए आता है। स्पेल चेक स्पेलिंग को चेक करने के लिए होता है, हाइपरलिंक और स्टाइल, ये स्टाइल जो होता है वो चेंज करने के लिए होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो थेसरस हो जाएगा। आगे दिया गया है कि चर्चा शिष्टाचार का डोंट क्या, हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें अनावश्यक बहस नहीं करना चाहिए, दूसरों की बात सुनना चाहिए, मधुर वाणी में बोलना चाहिए और दिमाग हमेशा खुला रखना चाहिए, लेकिन हमें किसी के साथ अनावश्यक बहस नहीं करना चाहिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होगा, साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद हम सबसे पहले साक्षात्कार कॉल में जाना चाहिए। आज के लिए क्वेश्चन खत्म हो गए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।